हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये रीडिंग हम कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज देर रात क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। आज देर रात उनके मन में, उनके दिल में क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो यस आज की रीडिंग में हम काफी सारी चीजें कवर करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये रीडिंग आप सबके लिए हो रही है। ये रीडिंग में आप सबको पता चलेगा कि यस आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हो, ये तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी साथ ही साथ आपके पार्टनर देर रात क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, सेक्सुअली, इमोशनली, हिडन फीलिंग्स। यस आज की रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने वाले हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग और टैरो का रीडिंग भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ की डिमांड जो होगी वो हम देख के करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके जो है लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, वो सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आखिरकार, ये सारी की सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए कर लेते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। मन में 3 बार आप अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा। ठीक है, फोकस कीजिए अब। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए हम करें रीडिंग को स्टार्ट। डन। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देर रात देखा जाए तो वो अपनी फीलिंग्स को ना बताना चाह रहे हैं। मन बार बार उड़ रहा है, मन के अंदर बार बार वो फीलिंग्स आ रही है, वो इमोशंस आ रहे हैं। इस व्यक्ति को चाहिए कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आए, ये व्यक्ति जो है ना यहाँ पे फील करे आपके लिए। उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो जो है बहुत ज्यादा रोमांटिक वे में है। यस, रोमांटिक वे में ये व्यक्ति फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, रोमांटिक तरीके से ये व्यक्ति सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, और उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स है ना, यहाँ पे नजर आती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो कन्फेश करना चाहते हैं, आपसे कन्फेशन करना चाहते हैं। ये व्यक्ति बताना चाहते हैं कि यस ये व्यक्ति कितना प्यार करते हैं आपको। ठीक है, इनके दिल में चाहत है, रिलेशनशिप में रोमांस, अंडरस्टैंडिंग का एक नया दौर शुरू होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके पार्टनर के अंदर ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब ये व्यक्ति ना काफी ज्यादा सेक्सुअली सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकली बैलेंस कर रहे हैं चीजों को, रिश्तों को। यस, ये व्यक्ति बैलेंस करने में लगे हुए हैं। एंड मुझे जहां तक दिख रहा है कि इस व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको पाने की चाहत भी बड़ी स्ट्रांग है।
मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर जो चाहत है ना, वो मतलब लगता है कि भाई आप आए इनके ज़िंदगी में, वो बाहर आए, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो ये एनर्जी है ना, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ जो है ना, यहाँ पे फ़ील होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके रिश्ते में कहीं न कहीं आपका जो प्यार है, वो काफ़ी मैटर करता है और मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? सीरियसली ये व्यक्ति आना चाहते हैं। अगर आप दोनों बिज़नेसमैन हो, ठीक है? बिज़नेसमैन या वुमन जो भी हैं आप दोनों, प्रोफेशनल हो आप दोनों, तो यस मुझे दिख रहा है कि किसी मैटर में आप दोनों मिल सकते हो क्योंकि आपके पर्सन की इच्छा है कि मिला जाए, बात किया जाए एंड साथ में काम करने का ये ऑफर आपको दे सकते हैं क्योंकि इनका मानना है कि चलो उस तरीके से नहीं लेकिन इस तरीके से शुरुआत तो हो सकती है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड आप किसी से वर्क, प्रोजेक्ट या सोशल कोलैबोरेशन के ज़रिए ना मिल रहे हो, ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है। मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है, जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानता है, उनको पूरा पता है कि आपके रिश्ते में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है? एंड मैं देखूँ तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक-दूजे के लिए, एक-दूजे के वास्ते यहाँ पे स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि भाई प्यार किया है तो दिखाओ भी, आपका मानना ये है। आपके पार्टनर है कि दिखावा करते नहीं हैं। ये व्यक्ति देर रात यही फ़ील कर रहे हैं कि उसका कहना है कि मैं प्यार करता हूँ, तो मैं जो है ना उसके सामने ये चीज़ें रखूँ, उसके सामने ये बातें करूँ, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील होता है, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके साथ जो रिश्ते हैं ना, उसको निभाने की चाहत में हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के अंदर ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियर है, ठीक है? मुझे यही दिख रहा है कि भाई पहले आप दोनों की लाइफ़ में ना रोमांस और होप थी, ठीक है? कोई कनेक्शन या अट्रैक्शन जिसमें जिसमें दिल से फ़ील हुआ था ऐसा लग रहा है और मुझे दिख रहा है कि सपने भी बहुत देखे गए हैं, है ना? यहाँ पे आप दोनों ने एक-दूसरे को प्यार किया है, बहुत प्यार किया, ठीक? और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अभी जो है ना, अभी ऐसा चीज़ हो चुका है जहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर के थॉट्स के अनुसार से ये दिख रहा है कि बातें नहीं हो पा रही हैं या बातें ठीक तरीके से नहीं हो पा रही हैं क्योंकि थर्ड पार्टी है, ठीक है? और थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें खराब हो रखी हैं आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर को लगता है कि बातें थोड़ी और डीप में होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ये व्यक्ति को थोड़ा जो है ना लगता है कि पता नहीं इस रिश्ते में क्या होने वाला है आगे। अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करता है या नहीं करती है, तो मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, किसी और की तरफ देखना पड़ेगा मुझे, जाना पड़ेगा मुझे। ये व्यक्ति की फीलिंग्स में है, ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है कि शायद मुझे किसी और की तरफ मूव करना होगा, ठीक है? यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई आपका जो दिल है ना, वो बहुत प्यार देने वाला है। लेकिन अब जो है ना, सीख कर के आगे बढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपने भी बहुत सीखा है और आपके पार्टनर ने भी बहुत सीखा है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों एक-दूजे के वास्ते खड़े होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। दोनों एक-दूजे के लिए जो है ना, एक स्टैंड लेना जो कहते हैं ना, वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, आपको तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है? और वो आपको ना अपनी ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने मन की शांति के रूप में देखते हैं कि भाई आप जो है ना, आपके बारे में सोच लेना या आपसे बात कर लेना, आपकी स्वीट वॉइस सुन लेना, मतलब आपके पार्टनर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाना, ठीक है? ये दिख रहा है कि किसी सिचुएशन के साथ ये व्यक्ति मतलब चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है? डिसीज़न लेना सही है या गलत है,
ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है? मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों अभी भी उस कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं और ये दिख रहा है कि जो भी बाउंड्रीज़ रखी हैं आपने, जो आप दोनों ने महसूस किया है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपका विश पूरा हो सकता है, पर तभी जब जब खुशी किसी और पे डिपेंड ना करे तब। ठीक, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको लगता है कि ये व्यक्ति ही आपकी खुशी है, ये व्यक्ति से ही आपकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आप दोनों ने एक-दूसरे को दिल से चाहा है, दिल से सपोर्ट भी किया है एंड दिल को एक होता है ना कि दिल को हज़ार बार रोका यस, मुझे ये वाली एनर्जी फ़ील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, ठीक है? इनको रियलाइज़ हो रहा है और आपने जो अपनी फीलिंग्स है, अपने जो इमोशंस हैं, सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि भाई इस जर्नी में आपने क्या सिखाया है इस व्यक्ति को और इन्होंने क्या सिखाया है, ये सारी चीज़ों को जो है ना नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई बहुत नोटिस कर रहे हैं, एक-एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि न्यू फ़ेज़ जो है ना यहाँ पे आने वाला है। देखो जो छूट गया वो तो छूट ही गया, उसकी आशा ही छोड़ देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो नहीं छूटा है, जो आगे तक जाएगा, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है, तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा जो है ना प्यार है, इमोशंस हैं, ठीक है? यहाँ पे ये नज़र आ रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग करके आपके साथ अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं। ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये रिश्ते में कुछ तो ऐसा है जो मतलब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है एंड ये दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक तरीके से नई शुरुआत करना चाहते हो। दोनों के दोनों एक नई शुरुआत करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है? यहाँ ये भी दिख रहा है कि व्यक्ति स्पिरिचुअली आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है? और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका जो दिल है ना, ठीक है? आपका जो दिल है इस व्यक्ति का प्यार चाहता है। आपके प्यार को ये व्यक्ति पाना चाहते हैं, ठीक है? और ऐसा लगता है कि आपके प्यार को पहचाना है, लेकिन बहुत देर से पहचाना है। आपके प्यार में ये व्यक्ति डूबे हैं, लेकिन बहुत लेट डूबे हैं, बहुत लेट, ठीक है? क्योंकि इस व्यक्ति को जो रियलाइज़ेशन हुआ भी है ना, तो बहुत देर से हुआ है। शायद पहले हो गया होता तो फिर ये कोई बात नहीं होती, शायद ये चीज़ें हो गई होती, तो बहुत अच्छा होता, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं न कहीं एक तरीके से न्यू बिगिनिंग होना या कहें तो इस रिश्ते को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। दिख रहा है कि यस, इस रिलेशनशिप में रिचुअल या मैनिफेस्टेशन चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके तरफ से चल रहा हो या इनके तरफ से चल रहा हो, लेकिन चल तो रहा है। ठीक है? मैनिफेस्टेशन या फिर रिचुअल कोई, ठीक है, करवाया जा रहा है ताकि इस रिश्ते में जो ब्लॉकेजेज़ हैं, वो ख़त्म हो जाएँ, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति को बहुत पेन हो रहा है क्योंकि आपसे दूर रहकर ये व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बर्दाश्त चीज़ें कोई इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? आप ही खुद सोचो कि आपके ऊपर ज़ुल्म किया जाए और आप कब तक बर्दाश्त करोगे? नहीं कर सकते हो ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनके इनके लाइफ़ में एक ऐसी सिचुएशन चल रही है, जहाँ पे इनको धोखे मिले हैं, जहाँ पे इस व्यक्ति ने ट्रस्ट किया, वो ट्रस्ट टूटा भी है और इस व्यक्ति को खून के आँसू रोने पड़े हैं। खून के आँसू ये व्यक्ति रोते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके साथ जो रिश्ते हैं उसको लेकर के कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, ठीक है? जो ख़त्म हो गया है उसका दर्द जो है ना, अब लगता है कि जैसे कि वो दर्द मतलब लगता है अनएक्सपेक्टेड सा दर्द है। ठीक है? मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे ये व्यक्ति जो है ना कुछ इल्यूज़न, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? या ये मेरी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ठीक है?
मुझे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को सही करने की चाहत में हैं और सही नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं, उसको कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई अ आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है? एंड कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि छुपा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो कि छुपी हुई हैं। कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग और जो एक होता है ना कि दिल का हार्ट बीट, है ना? बढ़ जाता है। ठीक, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आप दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों कर सकते हो। लेकिन वही होता है ना, कभी-कभी ट्रस्ट नहीं होता है। इंसान जब ट्रस्ट खो देता है ना, तो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता है। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसे ही एनर्जी फ़ील हो रही है, जहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ट्रस्ट, है ना, नहीं कर पा रहे हैं, खुद के ऊपर भी और सिचुएशन के ऊपर भी। यहाँ पे ये व्यक्ति के दोस्त ने किसी ने धोखा दिया है, ठीक है? आपके नाम पे किसी ने कुछ गलत चीज़ें कही हैं, कुछ गलत बातें कही हैं, जहाँ से इस व्यक्ति को लगता है कि यार उसे क्यों नहीं समझ में आया कि मैं उससे प्यार करता हूँ या प्यार करता हूँ या करती हूँ, जो भी है। यहाँ पे ये व्यक्ति को इस बात से काफ़ी दुःख होता हुआ दिख रहा है, तकलीफ़ में आते हुए दिख रहे हैं और ये व्यक्ति अपने तकलीफ़ को बता भी नहीं सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में दिख रहा है मुझे। यस, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना, एक तरीके से डिसीज़न लेने के पॉइंट पे हैं, लेकिन डिसीज़न क्या लें, कैसा लें, क्या डिसीज़न लेंगे तो सही होगा या गलत होगा, क्या होगा, ये व्यक्ति को आइडिया नहीं है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है ना, डिस्टर्बिंग फ़ील कर रहे हैं, अंदर से बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, खालीपन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई इस अकेलेपन को, इस खालीपन को आपके पार्टनर जैसे-तैसे जी रहे हैं, जैसे-तैसे ये व्यक्ति अपनी लाइफ़ में चीज़ों को ले रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटन-सी महसूस कर रहे हैं, घुट रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि अब जो है ना, अब जो है आपके पार्टनर को बेचैनी-सी हो रही है। ये व्यक्ति बहुत प्यार करते हैं, ये व्यक्ति चाहते हैं सिचुएशन को सही करना, सिचुएशन को डील करना, सिचुएशन को सही लेवल पे स्टार्ट करना या सही लेवल पे डील करना, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्यार है, बहुत इमोशनल जो है ना ये व्यक्ति हो रहे हैं। इमोशनली ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। दिल तो टूटा ही है, दिल तो तकलीफ़ में है ही, दिल तो दर्द में है ही। दिल को जो है समझाना पड़ता है, दिल को समझाना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर का दिल समझता ही नहीं है। दिल को समझाना ही नहीं चाहते हैं शायद, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को बहुत पेन हो रहा है, अंदर ही अंदर ये व्यक्ति अपने आप को गाली-गलौज और बहुत हद तक चीज़ों को खराब कर चुके हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। भाई आपका जो रिश्ता है, ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे जो पेन है ना, वो इंसान झेल रहा है और उस पेन से बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि वो अपने आप में ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है? तो अपने रिश्ते को ठीक तरीके से नहीं डील कर पाना, अपने रिश्ते को ठीक तरीके से नहीं कह पाना, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग करके इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर इस कनेक्शन में अपना 100% देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को अपना जो है बनाना चाहते हैं और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर यहाँ पे एक होता है ना, जैसे कि नज़र रख रहे हैं, ठीक है? चीज़ों के ऊपर, रिश्ते के ऊपर नज़र रखना, रिश्ते को सही तरीके से डील करना, रिश्ते में जो एक होता है ना कि रिश्ते में एक
कभी-कभी हो जाता है कि क्लैरिटी नहीं होती है, लेकिन यस आपके पार्टनर वो क्लैरिटी भी लाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके ऊपर नज़र तो रखे हुए व्यक्ति, सोशल मीडिया से भी ये व्यक्ति देख रहे हैं कि भई क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, कहीं कोई और तो नहीं आ गया या क्या रीज़न है कि उसने मुझको कॉन्टैक्ट नहीं किया। क्या रीज़न है कि मैं उसके तरफ जा ही नहीं पाया, ठीक है? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो बार-बार, बार-बार ये फ़ील करता हुआ दिख रहा है। अकेलेपन में, खालीपन में आपके पार्टनर का जो दिल है, जो मन है, वो बार-बार तकलीफ़ में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ते हैं ना अ, यहाँ पे देखा जाए तो यस ये जो रिश्ते हैं देखिए, ये व्यक्ति रिस्क लेने के जैसा फ़ील कर रहे हैं कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा शायद। रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले इनको रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क लेके देखना पड़ेगा कि क्या होता है, नहीं होता है। क्योंकि अक्सर देख रही हूँ मैं कि आपके पार्टनर ना बहुत सोचते हैं कि मैं क्या करूँ? मैं अपने रिश्ते में रिस्क लूँ या क्या करूँ? मैं अपने रिश्ते को कैसे मैनेज करूँ? मैं अपना रिश्ता जो है सही लेवल पे लेके जाऊँ या क्या करूँ? ठीक है? तो आपके पार्टनर अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा सही तरीके से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, देखा जाए तो। लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट, ये बातें, ये कहीं न कहीं ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अटकी हुई से नज़र आ रही हैं। आपको तकलीफ़ होती है, आपको दर्द होता है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको भी तकलीफ़ होती है, इनको भी दर्द होता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे होते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा फ़ील होता है जैसे कि होता है ना कि यार उसे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता या मुझे उसके साथ जो है ना ऐसा कुछ जो है ना अब क्रिएट ही नहीं करना है। शायद जो है ना वो मतलब वो मुझे अपने लायक नहीं समझता है या नहीं समझती है। तो ये व्यक्ति को फ़ील होता है, ये व्यक्ति को लगता है धीरे-धीरे ही सही लेकिन चलो ठीक है, वो मेरे तरफ आ तो रहा है या वो मेरी तरफ आ तो रही है। ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, वो यही कह रहा है, दिल धक-धक करता है रे। जी हाँ, आपके ऊपर ही मरता है इस व्यक्ति का दिल एंड येस आपके पार्टनर को समझ में आता है कि क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ें सही करनी है या क्या करना है। आपके पार्टनर के अंदर ये फ़ील हो रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर एक तरीके से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। एक फ्यूचर में एक होता है ना कि न्यू बिगिनिंग करके आपके साथ रिश्ते को सही लेवल पे लेके जाना। यस मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई फ्यूचर में ये व्यक्ति बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है? फ्यूचर में भी ये व्यक्ति के मन में है कि चलो ठीक है, मैं ऐसे नहीं ऐसे चलूँगा, ठीक है? तो फ्यूचर ओरिएंटेड ये व्यक्ति सपने भी देख रहे हैं। लग रहा है कि भाई अ, उसके अलावा किसी और से कोई चाहत नहीं है, उसके अलावा किसी और से कोई बात नहीं करनी है मुझे, किसी और से कुछ कहना ही नहीं है, किसी और से कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। लगता है जैसे कि तेरे बिना जीना नहीं, खा के कसम कहती हूँ। ये वाली एनर्जी दिखाई दी है। भाई आपके पार्टनर का जो मन है, बहुत ज़्यादा बेचैन-सा है, बहुत ज़्यादा बेचैन है। एंड यस मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मन की जो बेचैनी है वो खत्म हो जाए, ये व्यक्ति प्रे कर रहे हैं, ठीक है? मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो एक होता है ना कि इस रिश्ते का फ्यूचर ये व्यक्ति देख रहे हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर ये व्यक्ति के मन में है। ये व्यक्ति पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि भाई इनको क्या करना है आगे जाके, इनको रिश्ते में रहना भी है कि नहीं रहना है, ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में ऐसा चलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए व्यक्ति को ये समझ में तो आ चुका है कि ये व्यक्ति आपके बगैर इनका फ्यूचर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? फ्यूचर इनका कुछ भी नहीं है और फ्यूचर में ये व्यक्ति
कुछ क्या ही सोचेंगे, कुछ क्या ही करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई इस व्यक्ति को फील होता है कि मैं क्या ही कर लूंगा यार, मैं कैसे ही सोच लूंगा या क्या ही सोच लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वाइब नजर आ रही है। लगता है कि धीरे धीरे ये व्यक्ति को मतलब इस व्यक्ति को लगता है कि यार मैं अपने आप को जो है ना माफ नहीं करूंगा या माफ नहीं करूंगी, ठीक है। जो सिचुएशंस आए हैं उसको हैंडल नहीं कर पाना, ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस मुझे नजर आ रही है। सबसे बड़ी वीकनेस, जी हाँ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं उसको लेकर के आपके पार्टनर समझते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक। मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अपने आप में अपने मतलब जो कमियां है ना अपनी, वो ये व्यक्ति समझते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कमियों को ये व्यक्ति देखते हुए नजर आ रहे हैं और कमियां जो है देख लिया, ठीक है, तो बहुत कुछ देख लेंगे आपके पार्टनर, ठीक। तो यहाँ पे यही है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना सपने लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, सपनों की दुनिया में ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है कि व्यक्ति को ना आपके साथ जो है ना एक होता है ना कि यूनियन की बहुत चाहत है। आपके साथ एक जो रिश्ते हैं ना उसको लेकर के कंटिन्यू करना और आपके साथ अपने रिश्ते में फुल ऑन मतलब फुल ऑन ये व्यक्ति इंटरेस्टेड मुझे नजर आ रहे हैं, नो डाउट। इंटरेस्टेड तो बहुत ज्यादा है, इंटरेस्टेड बहुत 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 ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को सपने देखना, देखो ऐसा नहीं कि सपने देखना मना है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति सपने देखना जो है ना, सपने देखना कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अ, सपने तो देखते हैं लेकिन आपके साथ इनका कुछ ऐसा लगता है ना कि जैसे कि कुछ कमी ज़रूर है, कुछ ऐसा ज़रूर है जो शायद कंप्लीट नहीं होता है या कुछ ऐसा ज़रूर है जो बाकी है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये फ़ील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि भई आपके पर्सन को जो है ना बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब याद आ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा ही याद आती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई इस व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो शायद ये व्यक्ति कहना भी चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। स्टक से हो गए हैं ना, काफ़ी टाइम से ये व्यक्ति एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो काफ़ी स्टक से हो गए हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि यार मेरी लाइफ़ में जो चीज़ें चल रही हैं, वो थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग ज़रूर है, बट मैं इसको हैंडल कर लूँगा। यस, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एक होता है ना जैसे अकेलापन, खालीपन, देखो इंसान को अकेलापन, खालीपन ना बहुत सताता है कभी-कभी। इंसान ना कभी-कभी लगता है कि यार वो जो है ना कभी-कभी लगता है कि वो कभी भी शायद इस रिश्ते के अलावा कुछ और नहीं सोच सकता है या कुछ इस रिश्ते के अलावा कुछ और नहीं कर पाएगा, ठीक है? इस व्यक्ति के अंदर ये वाली एनर्जी है। भाई आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूज़न में भी है, काफ़ी फैंटेसाइज़ भी कर रहे हैं आपको। ये व्यक्ति के मन में है, आपको लेकर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे मतलब फीलिंग्स, इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैं। बट वही है कि नहीं हो पा रहा, है ना? नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में लगता है कि जैसे कि नहीं यार, मुझसे ना हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। सो येस, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचैनी यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर फ़ील होती हुई नज़र आ रही है। भाई बहुत बेचैनी, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ नज़र आ रहे हैं और ये भी लग रहा है कि जैसे कि नहीं, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है और कुछ कह के भी जो है ना चुप रहना है, ऐसा भी दिख रहा है। सो कभी-कभी ये व्यक्ति को लगता है कि शायद शायद मैं ज़्यादा बोल गया या शायद मैं ज़्यादा ही कुछ कह गया हूँ या कह गई हूँ, ठीक है? क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा चाहत मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि दिल को हज़ार बार रोका, रोका, रोका। यस, आपके पार्टनर के अंदर ये वाली वाइब है, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि बहुत कन्फ्यूज़न है, मन में बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं कि मुझे ये करना होगा, वो करना होगा, प्लानिंग्स करनी होंगी, ताकि मेरा रिश्ता अच्छे तरीके से निभ सके। लेकिन यस, रिश्ता कैसे निभे, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली वाइब नज़र आ रही है।
सो धीरे-धीरे ये व्यक्ति को जो चैन है, सु सुकून है, इस व्यक्ति का चैन और सुकून जो है ना, खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई चैन और सुकून जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर है नहीं। लगता है जैसे कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक जो है पहुँचा दिया है, पहुँचा दी है, ठीक है? ये व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है, ठीक? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत इमोशनल होकर सोच रहे हैं और ये व्यक्ति को लग रहा है कि आप तो इनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो ना, आप तो इनके साथ अभी मतलब इन्वॉल्व हो ना, आप इनको छोड़ के तो जाओगे नहीं ना कहीं न कहीं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं छोड़ के तो उसको जाऊँगा नहीं या जाऊँगी नहीं, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा जो फीलिंग्स हैं इनकी वो है एंड ये भी दिख रहा है ये व्यक्ति को कि प्यार किया तो डरना क्या? वो डायलॉग भी मार रहे हैं खुद ही कि भाई मैं प्यार करता हूँ, तो मैं उसको जो है ना इग्नोर तो नहीं करूँगा, डेफ़िनेटली इग्नोर नहीं करूँगा, उसके साथ तो मुझे जाना ही जाना है। मुझे उसके साथ आगे जो है बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में ऐसी बातें आती हुई दिख रही हैं। लगता है जैसे कि कुछ बातें हो चुकी हैं, यस कुछ बातें अभी हैं बाकी। यस मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं आपके लिए, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर के लिए आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब वो होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? आपके पार्टनर बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? बहुत बहुत वैल्यू करता है ये सारी चीज़ें, जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। यस, आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। सो यस आज की रीडिंग में बस इतना ही। आज की रीडिंग में आप सबको कितना ज़्यादा रेज़ोनेट किया या क्या आपको आपके दिल को छू गया, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।